हेलो बच्चों। तो आज हाइड्रोकार्बन का सेकेंड लेक्चर मैं आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, है ना। आई मीन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। साथ ही हमने ये भी देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में जो फर्स्ट मेथड था वो क्या था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, राइट। मैंने आपको सिखाया था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन किस तरीके से बनाते हैं, क्लियर है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आपको एक मेथड आपको अब मैंने अब तक बताया है ना। कौन सा मेथड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंड मेथड जिसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलो। तो हम बात करने वाले थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, राइट। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर 1 फर्स्ट तो आपको मैंने सिखाया था कि क्या, कि फ्रॉम unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कि अल्कीन हो या फिर अल्काइन हो। अल्कीन और अल्काइन से अल्केन कैसे बनाते हैं, राइट। साथ ही ये भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे मीथेन आप नहीं बना सकते हो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मीथेन आप नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि मीथेन कितने कार्बन का होता है, 1 कार्बन का। तो 1 कार्बन का अगर आपको अल्केन बनाना है तो उसके लिए 1 कार्बन का क्या होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए, या फिर 1 कार्बन का अल्काइन होना चाहिए, जो कि दोनों में पॉसिबल नहीं होता, राइट। चलिए आज हम बात करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड हमारा क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चों अल्काइल हैलाइड को आप हैलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं, ना। इसको आप क्या बोलते हो, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। हैलो अल्केन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, RX, लाइक क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, है ना, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, इसी को बोलते हैं क्या, हैलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड का हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हमें अल्केन बनेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब जो रिडक्शन जो होगा वो उसको करवाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर आप डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करोगे तो आपका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन के बारे में, जो कि काफी फेमस रिएक्शन है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्या, कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आइए हम नंबर 1 तरीका बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, रिडक्शन। पहला जो आपका है, इसके अंदर ABCD करके लिखते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। अब रिडक्शन जो करवाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अब वो जो कैटलिस्ट होगा वो अलग अलग टाइप का मैं कैटलिस्ट यूज करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे पहले एक एग्जांपल लिख लो, लाइक CH3Cl, ठीक है। इसका मुझे करवाना है क्या, रिडक्शन करवाना है। मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। क्या बन जाएगा बताइए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो देखो ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, बताओ क्या बन जाएगा, CH3 एक हाइड्रोजन गेन करेगा, क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और साथ में क्या बन गया, HC। इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे मान लो CH3 CH2Br, इसका रिडक्शन करा दो H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट H। बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, HBr। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो चलो ये तो एक कैटलिस्ट मैंने यूज किया, जिंक एंड डाइल्यूट HCl। इसके अलावा भी आप ढेर सारे कैटलिस्ट यूज करके आप रिडक्शन करवा सकते हो, इसका अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा अदर कैटलिस्ट used in the reduction of alkyl halide। इसके अलावा और कौन कौन से कैटलिस्ट का यूज करेंगे जिससे हमें क्या हो, अल्काइल हैलाइड से अल्केन मिले। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा आप यूज कर सकते हो लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड यूज कर सकते हो ना, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 सेकेंड ये है ZnCu कपल, दोनों एक साथ लेते हैं, एंड इथेनॉल, साथ में ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप क्या समझना कि हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। ठीक है, इसके अलावा लाइक ये भी ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो NaBH4 हो, या फिर ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड हो, क्या हो, ट्राइफेनाइल C6H5 ऑल 3 ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड SNH। तो भी हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना, किसका, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चलो ये वाला एग्जांपल तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। राइट, साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि चलो हाइड्रोजन आयोडाइड तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फॉस्फोरस क्यों ऐड कर रहे हैं, फॉस्फोरस का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए इसको भी मैं हटा देता हूं। अब देखो जैसे मान लो एग्जांपल ले लो कुछ इस तरीके से, CH3 CH2, ये I है, आयोडीन है ना, लिखा हुआ रहेगा आपको हाइड्रोजन आयोडाइड, और ऊपर में लिखा रहेगा क्या, रेड फॉस्फोरस। क्या है, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। आपको करवाना क्या है, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो। हाँ चलो करवा देते हैं, क्या बन जाएगा बताइए, CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, I प्लस I कितना, I2, ये बन गया क्या, I2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो I2 बना है ना, ये वापस CH3 के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, CH3CH2I। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना था, हमें तो अल्केन बनाना था ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस यूज करते हैं। अब बोलो सर फॉस्फोरस यहाँ पे क्या करेगा, ये जो फॉस्फोरस है ये I2 के साथ रिएक्शन करके P प्लस I2 रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, PI3 बना देता है। तो क्या यहाँ पे आयोडीन फ्री स्टेट में है, नहीं है। आयोडीन को हमने क्या करवा दिया, फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवा करके कंबाइंड स्टेट करा दिया। अब यहाँ पे I2 नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, PI3 है। तो क्या PI3 का इथेन के साथ रिएक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे I2 होता तो ये प्रोसेस क्या हो जाता, बैकवर्ड हो जाता।
हम जा रहे थे फॉरवर्ड, प्रोसेस हो गया बैकवर्ड, फिर तो गलत बात है ना। इसीलिए हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, फॉस्फोरस ऐड किया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, और मैंने किसके ऊपर करवाया था, हाँ ZnCl का ऊपर है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मान लो आपको लिखा रहेगा ZnCl कपल लिख लो, नीचे लिखा रहेगा इथेनॉल C2H5OH है ना। बताइए क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेलोजन है CH2 Cl है ना। बताइए क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन का निकाल के बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर क्या बन गया CH। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था और सोडियम बोरोन हाइड्राइड था, वहां पे कुछ अलग होने वाला है। वो क्या अलग होने वाला है वो सुनिएगा ध्यान से। पहले तो नॉर्मल वाला एग्जांपल ले लो, CH3Cl है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा हूँ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बन जाएगा बताइए, एक ही कार्बन का हेलो अल्केन है तो एक ही कार्बन का क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, है ना, मतलब क्या बन जाएगा CH4 बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, बताइए। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट। अब एक काम करते हैं, अब मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, 2 डिग्री लाइक दिस CH3 CH CH3, यहाँ पे हो गया Cl। इसका रिडक्शन करवा करके देखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पता है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, 1 2 3 3 कार्बन का अल्केन बनेगा CH3 CH2, और ये क्या बन जाएगा CH3। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो, वहां पे हाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाता, आई मीन वहां पे रिडक्शन नहीं होता, वहां पे पता क्या होता है, वहां पे होता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो ये आपको नोट करके लिखना चाहिए, अगर आप नोट करके लिखे ना, ठीक है। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख लो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री है। अब हम ले रहे हैं क्या, 3 डिग्री, देखिए CH3 CH3 CH3, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ Cl। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसको बोलते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर का मतलब पता है, H-। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन निकलने वाला है और एक हाइड्रोजन निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और एक हाइड्रोजन चलो कहीं से भी हटा सकते हो ना, ये वाला, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन से, बस उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसके बगल में कौन सा, ये है नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन। तो बताओ क्या बन जाएगा, मुझे लग रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका क्या हो गया CH3, ये अल्कीन बनेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आया कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में तो आपको अल्केन मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो उस केस में क्या बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। वहां पे क्या होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ
हैलोजन आयंस, दोनों का क्या होगा, रिमूवल होगा, राइट। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड के केस में ऐसा क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात कर ली, राइट। अब हम बात करते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, राइट। देखिए ये मैं ले रहा हूं 1 डिग्री, ये मैं ले रहा हूं 2 डिग्री, और ये मैं ले रहा हूं क्या 3 डिग्री। CH3 ठीक है। यहां भी रिडक्शन करवा रहा हूं, ठीक है, यहां भी और यहां। ये NaBH4 के प्रेजेंस में, NaBH4 NaBH4 और ये क्या है NaBH, ठीक। बताइए क्या बनेगा, यहां पे भी कुछ अलग होने वाला। बात यह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या था कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या था, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ LiAlH4। ये दोनों कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, अल्केन में, जब हमने इसका रिडक्शन करवाया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसमें चेंज हुआ था, तो ये चेंज हुआ था किसमें, अल्कीन में। यहाँ पे हुआ था क्या, डीहाइड्रोहैलोजिनेस। अब समझिएगा ध्यान से कि NaBH4 में क्या भी यहाँ भी कुछ अलग होने वाला है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी कुछ अलग मिलेगा। अलग ये है कि यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो, अगर आप इसका 1 डिग्री के साथ करवाते हो तो 1 डिग्री के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये वो आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका क्या है 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ हाँ वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, है ना। 3 डिग्री के साथ भी हो जाता है, तो 3 डिग्री के साथ होगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH CH3 और ये आपका क्या हो गया CH3, ये बन गया, ठीक है। तो ये NaBH4 में क्या हुआ कुछ अलग, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के साथ पॉसिबल है, और दोनों के केस में क्या बन रहा है, अल्केन ही बन रहा है, राइट। चलो अब हम बात करते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि दोनों के दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कि ट्राइफेनाइल 3 हाइड्राइड के केस में कि 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो और 3 डिग्री ले लो, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आउट ऑफ LiAlH4 and NaBH4, ठीक है, which one is strong reducing
रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए एक बार मैं ले रहा हूं LiAlH, ठीक है, और यहां मैं ले रहा हूं क्या? NaBH4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये जो LiAlH4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? LiAlH4 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, बोलो लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। Li प्लस है और AlH4 में क्या है? माइनस है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है? दूसरे को रिड्यूस करता है, राइट। खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो दूसरे को रिड्यूस करवाना का मतलब क्या है? दूसरे में क्या करवाना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना, यही है ना जी। तो देखिए ध्यान से, ये जो AlH4 नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि यहीं से हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा, हाइड्राइड आयन यहीं से निकलेगा ना। H माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्रोजन तो यहीं से निकलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे किससे कंबाइंड है? एल्यूमिनियम से। यहाँ पे हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच बॉन्ड है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो आपका सोडियम बोरोन हाइड्राइड है NaBH4, यहाँ पे किसके बीच बॉन्ड है? हाइड्रोजन का बोरोन के साथ, राइट। आप इसको कैसे लिख सकते हो? Na प्लस प्लस BH4 माइनस। ये जो BH4 है, यही है ना आपका हाइड्राइड डोनर, H माइनस डोनर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन के बीच बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच बॉन्ड है। आप मुझे ईमानदारी पूर्वक बताओ कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसके बॉन्ड लेंथ मैं अगर y मानता हूँ, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? इसका या उसका? x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? मेरे हिसाब से तो x बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बोरोन, उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनियम, है ना, वो नीचे आता है ना सेल में, पीरियड में। तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। सो व्हाट वी कैन से, x इज ग्रेटर देन y। और जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? उतना ही वीक होता है। तो ये बॉन्ड क्या होगा? इजीली टूट जाएगा। और अगर ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पूरा क्लियर है? ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इजीली टूट जाएगा ना। इजीली H माइनस विल डोनेट, और अगर इजीली H माइनस विल डोनेट होगा, इसका मतलब क्या? एंड हेंस LiAlH4 is strong reducing agent। बोलो क्लियर हो गया ना? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ जिसको मैंने क्या बोला था? ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड। देखिए अब हम बात करेंगे ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, ठीक है। तो ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड के केस में क्या होता है कि आप 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो या 3 डिग्री लो,
आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, हर केस में क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। लेकिन ये चीज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ नहीं था, राइट। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिखिएगा इसे, कि अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो, ठीक है, और ये तीनों के केस में अगर क्या रहे, कौन सा, ट्राइफेनाइल है ना, C6H5 all 3 SNH, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, इसको लिख लेना, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, ठीक है, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, यहां पे क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ठीक। चलो एक साथ मैं लिखवा देता हूं, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले भी लिखवा देता हूं। उसमें क्या था, 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, अगर ये दोनों रहेगा LiAlH4 के साथ तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, है ना, क्या बन जाएगा, अल्केन। और अगर 3 डिग्री RX रहेगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बनता था बताओ, यहां पे बनता था क्या, अल्कीन, जहां पे मैंने आपको क्या बताया था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, राइट, यहां पे क्या बनता है, अल्कीन बनता है, ठीक है। लास्ट वो भी लिख लो, 1 डिग्री RX अगर किसके साथ हो, NaBH4 के साथ, NaBH4, यहां पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन अगर 2 डिग्री RX हो या फिर 3 डिग्री RX, ये इस केस में क्या होगा, अगर आप NaBH4 के साथ लेते हो, NaBH4 के साथ, यहाँ पे क्या बन जाता है, बन जाएगा अल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको बॉक्स बना देता हूं, इसको नोट करके अच्छे से पॉइंट बना करके लिख लेना, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तीसरा ये है ना, ठीक है, ये तीनों आपके नोटों में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए चलो अब हम बात करते हैं, जो हम करवा रहे थे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसमें अल्काइल हैलाइड से आप और भी तरीके से बना सकते हो, राइट, जिसमें मैंने आपको नाम दिया था क्या, वुर्ज रिएक्शन। तो आइए अब हम बात करते हैं वुर्ज रिएक्शन के बारे में, ठीक है। बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से हमने रिडक्शन जो करवाया उसको मैंने ए बोला था, अब हम बात करते हैं बी। अब बी में लिखना वुर्ज रिएक्शन, ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, ठीक है, वुर्ज रिएक्शन। देखिए वुर्ज रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या, 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मैंने बोला कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अल्केन आर ऑब्टेन्ड, राइट। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। इवन अल्काइल हैलाइड
आप यहाँ पे 2 मोल लिख भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा when alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, alkanes are obtained having double the number of carbon atom which is present in parent alkyl halide। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई साहब अल्काइल हैलाइड में जितने भी कार्बन होगा उसके डबल कार्बन का क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्लियर है? देखो वही मैंने लिखा है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, alkenes are obtained having double the number of carbon atom which is present in parent alkyl halide। मतलब कि अगर आप 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, ठीक है। देखिए तो बहुत बढ़िया सा रिएक्शन आ गया है ना एग्जाम पर। इससे मान लो मैं अगर CH3Cl लेता हूँ, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। 2 मोल ले रहा हूँ, ठीक है, ClCH3, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने क्या बोला, ड्राई ईथर मतलब मॉइस्चर फ्री, है ना। अगर मॉइस्चर फ्री नहीं रहेगा, सोडियम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, चलो। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, और क्या होगा, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम का, है ना। देखो आप क्या काम करो, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से Cl को हटाओ और Na के साथ ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, NaCl, है ना। यहाँ 2 मोल ले लो, है ना। तो ये क्या बन गया, CH3 और CH3 क्या बन गया, अल्केन। CH3 और साथ में क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ NaC। आपने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था। आपने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था, और मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवाए होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बना क्या, इथेन बन गया, मतलब 2 कार्बन का अल्कीन बन गया, राइट। अब एक और चीज ध्यान देना, ये जो मैंने आपको इस तरीके से लिखा है, एग्जाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, लाइक CH3Cl लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा सोडियम, नीचे में लिखा हुआ मिलेगा क्या, ड्राई ईथर। तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। नाम क्या होगा बताओ इसका, इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे कितने मोल अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे 2 मोल अल्काइल हैलाइड होगा। उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और क्या बनेगा बताओ, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो 2 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, CH3 और साथ में क्या बन गया, ट्वाइस NaCl। बोलो क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके मैकेनिज्म मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक मैकेनिज्म बताऊंगा क्या, फ्री रेडिकल से, और दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा क्या, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए देखो, इसको नोट डाउन कर लिया है ना। देख एक और एग्जांपल है, फिर क्या, जैसे मान लो
कुछ इस तरीके से है ना, ये आपका क्या है, क्लोरीन है। और आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो मिल गया कि भाई सोडियम है और ड्राई ईथर है, ठीक है। तो बताइए क्या बन जाएगा। मैंने क्या बोल करके रखा है, 2 मोल लेना, चलो 2 मोल ले लेता हूँ। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये जो CH3 है इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और दोनों को क्या करवा रहा हूँ, कंबाइंड करा रहा हूँ, जिसको कपलिंग भी बोलते हैं। तो एक तो ये मोल हो गया, एक और इसी के जैसा हो, और दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ इस तरीके से बनेगा क्या। देखो ये 5 कार्बन का है और ऊपर भी मैं ले लेता हूँ कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, क्या ये भी 5 कार्बन का है, बिल्कुल है। ये 5 कार्बन का है, बिल्कुल है। ये बनेगा ना प्रोडक्ट, साथ में लिखो ट्वाइस NaCl, ठीक है। जी अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म को लेकर। चलो मैं ये मिटा देता हूँ। मैकेनिज्म, पहला मैंने लिखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए ये अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ RX, इसका रिएक्शन करवाना था किसके साथ, सोडियम के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल था, क्या बना था, R एंड R अल्केन बना था, प्लस ट्वाइस ऑफ NaX बना था, राइट। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो RX है ना, अल्काइल हैलाइड, आप इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होगा, R प्लस X माइनस, है ना, इसको आप लिख सकते हो ना जी, R प्लस प्लस X माइनस, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सोडियम है उसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, Na gives Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब समझना ध्यान से, ये जो R प्लस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो सकता है, हाँ बिल्कुल, चलो करवा दो। ये जो R प्लस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर वाला जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं इसको सिर्फ R लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो R प्लस है जिसको आप बोलते हो कार्बोकेटायन भी बोलते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 प्लस, तो यहाँ पे क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, जैसे यहाँ पे ये गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं वहां पे एक रेडिकल लिख सकता हूँ, ये एक रेडिकल में लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक। अब समझना ध्यान से, रेडिकल जो बना ना, R रेडिकल, R डॉट, इसका एक टेंडेंसी होता है, ये क्या चाहता है, ये जल्दी से एक और रेडिकल के साथ मिलकर के क्या करे, बॉन्ड बने। तो मुझे इसी के जैसा एक और रेडिकल खोजना पड़ेगा, राइट। तो इसी के जैसा अगर एक और रेडिकल मुझे खोजना है तो उसके लिए मैं एक काम करूँ, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो यस और नो। तो चलो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2, और अगर ये 2 मोल अल्काइल रेडिकल होगा तो उसके लिए क्या होगा, हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, राइट। अगर ये 2R प्लस होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, फिर यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। बोल बात समझ में आए,
ये जो अल्काइल रेडिकल है कितने हैं, 2 रेडिकल है, राइट। अब ये क्या करेगा, जल्दी से कंबाइन करेगा, ये जो R डॉट है प्लस R डॉट है, ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, R और R, अल्केन बन गया। ये जो आपका जो डॉट है ना, ये वाला, ये और ये कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, बन गया ना अल्केन। आपने एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया, लेकिन आपको कितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड मिला, 2 कार्बन। क्लियर है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि वुर्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। कौन सा अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। अब सिमेट्री का मतलब आपको पता है, सिमेट्री का मतलब क्या, जैसे अगर मैं आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये एक दूसरे का क्या होगा, एक तरीके से मिरर इमेज बोल सकते हैं। इक्वल है ना, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अगर इधर 2 कार्बन होगा, इधर भी 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन इधर होगा, उधर भी कितना होगा, 3 कार्बन होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आयनिक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। क्लियर है, देखिए ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्या, आयनिक मैकेनिज्म। अब आयनिक में भी हम लोग बात करें कौन सा, अब आयन का मतलब तो 2 चीजें होती है, केटायन है या फिर एनायन है। तो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, एनायन के ऊपर, जिसको बोलते हैं एनायनिक मैकेनिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो आयनिक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनायनिक, एनायनिक। ठीक है, देखिए फिर से मैं ले रहा हूं अल्काइल हैलाइड, ये हमारा R है, X है। ठीक है, बताइए ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये क्या बन गया, R प्लस प्लस X माइनस, राइट। सोडियम को लेते हैं, सोडियम के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, Na प्लस प्लस 1, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो R प्लस है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या इसके ऊपर चार्ज माइनस आएगा, बोलो, आएगा, नहीं आएगा ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो, एक के बदले अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या अब R के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना जी। तो ये R प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब यहाँ पे क्या आएगा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर में मैंने लिखा एनायनिक मैकेनिज्म। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सोडियम का जो टेंडेंसी है वो तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने पिछले मैकेनिज्म में करवाया था। यहाँ पे 2 से करो, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, राइट। चलो जी, अब क्या करें, यहाँ पे आ गया क्या, R नेगेटिव, राइट। अब करना क्या है, एक तो ये R नेगेटिव को पहले आप यहाँ पे साइड में लिखो। अब आप क्या करो, जो अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड, उसका एक और मोल ले लो। 1 मोल तो मैंने यहाँ पे लिया था, अब एक और मोल मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन में हम लोग जनरली 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो R प्लस और X माइनस, अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊं तो ये क्या होगा, X माइनस निकलेगा। ये जो X माइनस है ना, और ये जो R माइनस है, इसका क्या होने वाला है, इसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। देखो X माइनस की जगह पे क्या होगा, R माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो R माइनस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। जनरली जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है। तो बताओ अगर यहाँ पे R माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, मुझे लग रहा है कि R एंड R अल्केन बन गया, फिर से दोबारा हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम बन गया। देखो ध्यान से, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, एनायनिक मैकेनिज्म। ठीक, तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वुर्ज रिएक्शन। करना क्या है, जो भी हैलोजन वाला होगा उस बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, दोनों को एक एक रेडिकल दे दो और उसका 2 मोल ले लो। उसके बाद उसको क्या करो, कंबाइन कर दो, उसको कंबाइनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं ढेर सारे एग्जांपल आपको कराता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो हो गया, देखो अब जैसे मान लो कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड गिवन है, CH3 CH2 Br, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है सोडियम और नीचे में लिखा हुआ है ड्राई ईथर। बताओ क्या बनेगा। मैंने कैसे कहा, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक डॉट इस पे एक डॉट इस पे और इसका 2 मोल ले लो, दोनों को ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा बताओ। 2 कार्बन का इधर, 2 कार्बन उधर, कितना 4 कार्बन का बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 और CH गिवन। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो, लाइक दिस CH3 साइड लिख देता हूं, ये है Cl, लिखा हुआ है ऊपर में सोडियम, नीचे में क्या लिखा हुआ है, ड्राई ईथर। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। करना कुछ नहीं है, इस बॉन्ड को आप तोड़ो, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, अब इसी के जैसा एक और मोल ले लो, तो बताओ क्या बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये बनेगा, बनेगा ना ये। अब सुना ध्यान से, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, राइट, अगर मैं उस 2 मोल अल्काइल हैलाइड की जगह पे अलग अलग अल्काइल हैलाइड लूं तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि CH3 Cl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ, और साथ में एक और मोल जो अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है, Cl CH2 CH3। ये क्या है कि 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, ये 1 कार्बन का। अब क्या बनेगा तो बताओ, यहां पे लिख लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो समझिएगा ध्यान से, हालांकि इस टाइप का रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनेगा ना। देखो ये 1 कार्बन का, ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो 2 + 1 कितना 3। लेकिन जो हमारा वुर्ज रिएक्शन होता है वो जनरली किसके लिए होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए नहीं होता। हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बट इसका जो यील्ड होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रोडक्ट को लिखते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट बनते हैं, आई मीन मिक्सचर ऑफ अल्केन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मुझे एक बात तो, अगर ये डॉट बना, ये क्या चाहेगा, इसी के जैसा एक और डॉट, तो उसके साथ अगर एक और डॉट रहेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 आई मीन इथेन बन गया। ये क्या बन गया, इथेन बन गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये वाला बॉन्ड को, ये डॉट ये डॉट, ये फिर से चाहेगा कि हमारे जैसा ही एक और अल्काइल रेडिकल हो, तो अगर ये 2 कार्बन का है तो वो भी 2 ही कार्बन का हो, तो क्या बन जाएगा, मुझे लग रहा है कि ब्यूटेन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। एक ये भी तो हो सकता है ना कि इसका डॉट और इसका डॉट आपस में रिएक्ट कर ले, तो क्या बन जाएगा, ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, ये बन जाएगा क्या, 3 कार्बन का बन गया, प्रोपेन बन गया। CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं।
यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्केन आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसका यील्ड क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेगा। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन Wurtz reaction, then mixture of alkane alkanes are obtained। ठीक है, और साथ में ये भी नोट करके लिखेगा कि जो हमारा वुर्ज रिएक्शन है वो किसके लिए है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केनॉन, राइट। तो नोट करके एक और पॉइंट लिखेगा कि वुर्ज रिएक्शन क्या होगा, बेस्ट होगा किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, है ना। वुर्ज रिएक्शन आर द बेस्ट मेथड for the preparation of symmetrical alkane। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब आप यही बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कराता हूं, हो गया। ये जो हमारा वुर्ज रिएक्शन है इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन और एक को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे लिखना वुर्ज, एक को बोलते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो अब तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं वो सारे के सारे क्या था, इंटरमोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन, मतलब अलग अलग मोलिक्यूल ले रहे थे। देखो जैसे मान लो इसका एग्जांपल अगर दूं तो बताओ क्या, CH3Cl, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करवाया था, ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बना था बताओ, CH3CH3, ये बना था ना, ये था आपका क्या, इंटरमोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। अब समझना ध्यान से कि भाई इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, CH2 और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, लिखा हुआ है क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, क्या लगता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने जैसे प्रोसेस सिखाया वैसे ही आपको करना है। ये बॉन्ड को तोड़ो, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक बॉन्ड यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे। उसके बाद क्या करवाना है, ये जो रेडिकल है रेडिकल को आपस में क्या करा दो, कंबाइन करा दो।
CH2 मुझे लग रहा है कि अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया? अल्कीन बन गया। तो वुर्ज रिएक्शन से अल्कीन का भी प्रिपरेशन होता है, लेकिन कब? जब आप इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करोगे तब। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर केस में हर इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन में आपको अल्कीन ही मिले, किसी किसी में आपको साइक्लिक कंपाउंड भी मिल सकता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। देखो, जैसे मान लो CH2 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Cl, यहाँ भी मैं ले रहा हूँ Cl, ये है सोडियम, ये है ड्राई ईथर। ये क्या है? ड्राई ईथर। बताइए क्या बनेगा? दिमाग लगाइए। फिर से वही काम, बॉन्ड को तोड़ो, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। अब क्या करेंगे? ये जो डॉट है, ये जो रेडिकल है और ये जो रेडिकल, इसको आपस में कंबाइन कर देंगे। तो भाई साहब, ये CH2 और ये CH2 जब कंबाइन होगा तो क्या यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है? एक CH2, दो CH2, तीन CH2। मुझे लग रहा है कि 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला। मुझे लग रहा है साइक्लोप्रोपेन बनने वाला। देखो ध्यान से, यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता है और यहाँ भी CH2 होता है। ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। बोलो बात समझना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, बताओ क्या लग रहा है? इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। यहाँ पे क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? फास्टर होगा। वहां पे जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो ना, एक ही मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे क्या अलग अलग मॉलिक्यूल है, ज्यादा परेशानी हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन आर फास्टर देन क्या? इंटरमोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन। लेकिन कब? जब प्रोडक्ट क्या हो? स्टेबल हो। ये भी ध्यान में रखना है। अब ऐसा हो ना हो कि हमने इंट्रामोलिक्यूलर बना दिया और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो? अनस्टेबल हो, हाईली अनस्टेबल हो। तो क्या वहां पे इंट्रामोलिक्यूलर वाला आंसर होगा? क्या वहां पे इंट्रामोलिक्यूलर वाला कंपाउंड मेजर बनेगा? नहीं बनेगा। वो क्या होगा? माइनर होगा। तो फिर मेजर क्या होगा? मेजर के लिए क्या करवाएंगे? वहां पे फिर इंटरमोलिक्यूलर करवाएंगे। ठीक है, मतलब 2 मोल ले लेंगे रेडिकल का। इसके ऊपर मैं अभी आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लो कि इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन इफ प्रोडक्ट आर स्टेबल। बोलो बात समझ में आया? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके ऊपर एक एग्जांपल कराता हूँ, देखिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि इंट्रामोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर वुर्ज रिएक्शन, यही ना? लेकिन कब? जब प्रोडक्ट क्या हो? स्टेबल हो। प्रोडक्ट क्या हो? स्टेबल हो। अब देखना ध्यान से, एक एग्जांपल करा रहा हूं। ये मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ मान लो Cl है, ये मान लो Cl है। इसका रिएक्शन आपको करवाना किसके साथ? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ये कौन सा एग्जांपल है? ये एग्जांपल है किसका? इंट्रामोलिक्यूलर का। राइट है ना? सेम ही है, एक ही साथ कंबाइन करवाना। तो करो, यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, है ना? तो आपके माइंड में क्या आंसर आने वाला बताओ? मुझे लग रहा है कि आप ये बोलने वाले हो कि सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा ना? अल्टरनेट क्या हो गया? साइक्लिक कंपाउंड के बीच डबल बॉन्ड आ गया। राइट,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड बना, क्या इस कंपाउंड के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो? स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। क्या आपको पता है ये जो कंपाउंड है वो एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो कंपाउंड एंटाई एरोमेटिक होते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं? हाईली क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल नहीं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। और एरोमेटिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद कौन सा? एंटाई और नॉन। उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में क्या होता है? एंटाई एरोमेटिक, राइट। तो ये जो आपका कंपाउंड है वो क्या है? एंटाई एरोमेटिक है। एंटाई एरोमेटिक है, और एंटाई एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। ये क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। लेकिन कब? जब प्रोडक्ट क्या हो? स्टेबल। और जब प्रोडक्ट ही हमारा क्या है? अनस्टेबल है, तो फिर हमें क्या पे सोचना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा क्या? इंटरमोलिकुलर रिएक्शन लिखे। बोलो, बात समझ में आया? चलो अब इसको देख लो। यहाँ पे एक और चीज लिख लो नोट करके। हालांकि आपको ये चीज पता होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा जीओसी में भी। क्या होता है सबसे ज्यादा? कौन? एरोमेटिक। उसके बाद कौन? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद कौन? एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, है ना। देख, अब चूंकि ये जो कंपाउंड है हाईली क्या है? लीस्ट स्टेबल है ना। अब हम क्या सोचेंगे, हमारे माइंड में आएगा क्या कि ये जो डॉट बन रहा है कुछ इस तरीके का, ये है ना, क्या इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल ले लो? 2 मोल ले लेता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, एक डॉट इधर से, एक डॉट इधर से, और ये हमारा डबल बॉन्ड। बताइए दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा? मुझे लग रहा है कि कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा ना कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा आपको। ऐसे और ये ऐसे। अब उसके बाद ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसको वो लिख दो, ये हो गया कुछ इस तरीके। तो ये जो आपका बना, ये क्या बना? मेजर बना, और ये आपका जो बना वो क्या बना? माइनर बना, ठीक है। अब मैं आपको ये भी एग्जांपल करा देता हूं कि जिसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? फास्ट होता है। ये तो हमने आपको क्या करवाया? बनाया इंट्रामोलिकुलर, लेकिन मैंने आपको क्या बोल दिया कि वो क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो किसके थ्रू बना? इंटरमोलिकुलर के ऊपर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं, देखिए हो गया। देख एक बढ़िया सा एग्जांपल करा रहा हूं, देखना ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है, डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दो, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कोई ग्रुप लगा रहा हूँ। चलो मैं ले लेता हूँ Ca ले लेता हूँ। एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगा रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ Ca, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करवाना है? सोडियम के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दो जल्दी से। बोलो जी, वुर्जी रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, सोडियम लिखा हुआ है, ड्राई ईथर लिखा हुआ है, बिल्कुल ये वुर्जी रिएक्शन है ना। तो बताइए जी क्या बनेगा? Cl है ना। आपके माइंड में यही आ रहा होगा ना, सर हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे डॉट बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से डॉट बनाएंगे, है ना। यहाँ से डॉट बना दिए, यहाँ से भी डॉट बना दिए। अब आप क्या करोगे? इन दोनों को क्या करोगे? कंबाइन करा दोगे, है ना। बताओ, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 4 कार्बन का क्या बनेगा बताओ? ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये बनेगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ये बनेगा ना। बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या होता है? माइनर होता है।
ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, माइनर होता है। अब आप खुद सोचो, तो हमारा रियल वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये हमने इसको कंबाइन कर दिया ना, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बनता है वो समझना ध्यान से। होता ये है, ये जो आपका रेडिकल है, ये जो आपका रेडिकल है, ये पता है क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, ये इसके पाई बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, इसके पाई बॉन्ड को क्या करवा देता है, ब्रेक करवा देता है। तो अगर इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड अगर इसका ब्रेक होगा, है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखिए यहाँ पे एक काम करो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, एक काम करता हूँ, ये डबल बॉन्ड को यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, फिर ये सही हो जाएगा, देखो। और यहाँ पे मैं CH2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी CH2 है, ठीक है ना, 2 1 3 1 4, ये Cl है। अब एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा, है ना, ठीक है ना, ये बॉन्ड, ये रेडिकल, एक ये रेडिकल, एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, सही बन गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया था ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक्चुअल में डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, बीच में था, ठीक है। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे कुछ अलग क्या होने वाला है, ये जो रेडिकल है ना, ये इसके पाई बॉन्ड को भी क्या करवा देता है, ब्रेक करवा देता है। तो अगर ये इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, राइट, और ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो तो इसके पास क्या आएगा, एक डॉट आएगा। तो होता क्या है, इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखना ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन जाएगा, CH, और ये आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक तो नहीं है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है ना, देखो डबल सिंगल डबल, है ना, डबल है, सिंगल है, उसके बाद क्या है, डबल है, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट होगा, इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है आपका, मेजर होता है, ये कंपाउंड क्या होता है, मेजर होता है, और ये वाला आपका कंपाउंड क्या होगा, माइनर, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाते हैं। एक तो मैंने आपको सिखाया रिडक्शन वाला, कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेकंड आपको मैंने क्या करवाया, वेज रिएक्शन, राइट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ वैसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर टू होते हैं कि किसके, उर्ज रिएक्शन के। लाइक मैं नाम बता देता हूँ, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, है ना, उल्मैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब नेम रिएक्शन देखेंगे किसमें, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।